चतुर्वेद सप्तमी यज्ञ को कर रहे हैं। ऐसे आर्य जगत के बहुत ही उच्च कोटि के मूर्धन्य विद्वान, सरलता और सौम्यता की धनी श्रद्धेय पूज्य आचार्य शिव कुमार शास्त्री जी, बहुत ही आदर सम्मान श्रद्धा की योग्य वर्तमान समय में जो इस गुरुकुल की आचार्य पद को सुशोभित कर रहे हैं और इस गुरुकुल की प्रगति में दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ऐसे सम्माननीय श्रद्धेय पूज्य आचार्य सुरेश आर्य जी, बहुत ही आदर सम्मान श्रद्धा की योग्य इस गुरुकुल के सनातक आदरणीय जगतपाल आर्य जी, आदरणीय ब्रह्मचारी देव कुमार जी आर्य हमारे मध्य में रोहतक प्रतिनिधि सभा से दयानंद मठ से उपस्थित हुए हैं। आदरणीय सत्यपाल मधुर जी, आदरणीय जो गौओं के हित के लिए जब से मैं देखती आ रही हूँ गोरक्षा के लिए ही कार्य कर रहे हैं, ऐसे सम्माननीय आदरणीय शमशेर सिंह आर्य जी, आज के समस्त यजमान दंपति महानुभाव, सम्मुख उपस्थित समस्त धर्म के अभिलाषी सज्जनों, पूजा एवं वंदना की योग्य मातृशक्ति, बहुत ही अच्छी संगति मेरे साथ में ढोलक पर कर रही है आदरणीय माता जी, गुरुकुल के पवित्र ब्रह्मचारीगण। आइए, बहुत ही सीमित सा समय है, बस एक ऋषि दयानंद की घटना प्रातःकालीन वेला में पूज्याचार्य जी कह रहे थे कि ब्रह्मचारियों की उपस्थिति ज्यादा रहती है तो ब्रह्मचारियों के लिए ही कुछ बातें रखी जाए, ऐसे विचार हम रखें। महर्षि मनु ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं ना, और शायद यहाँ पर कहीं पर लिखा भी है, बिल्कुल मेरे सामने लिखे हैं। और उसमें पहला ही जो लक्षण है धर्म का, वो क्या है? बिना देखे बोलेंगे। आप हर रोज शाला में बैठते हो, इतना ध्यान तो है ही। पहला ही लक्षण बताया है धृति, जीवन में धैर्य होना चाहिए। इसलिए तुलसीदास जी भी एक बात कहते हैं रामचरितमानस के अंदर कि देखो 4 चीजों का पता ना विपरीत परिस्थिति में चलता है। व्यक्ति की विपरीत परिस्थिति आए जीवन में तब पता चलता है। वो 4 चीजें कौन सी है? तो कहते हैं तुलसीदास जी की धर्म, धैर्य, मित्र और पत्नी, इन 4 चीजों का पता जब जीवन में सब कुछ सही चल रहा है तब नहीं चलता। जब जीवन में ऊपर नीचे कुछ होता है, परिस्थितियां ऊपर नीचे होती है, तब पता चलता है। इसमें दूसरी बात कही है धैर्य, जो महर्षि मनु ने पहला लक्षण बताया है। और यदि इस लक्षण को हम ऋषि दयानंद के जीवन में घटा करके देखें तो ये जो धृति का लक्षण है वो ऋषि दयानंद के जीवन में हमें पग पग पर दिखाई देगा। और वही गुण हमारे जीवन में आना चाहिए। जब तक हमारे जीवन में धैर्य नहीं है, मुझे लगता है ना हम अच्छे से विद्या प्राप्त कर सकते हैं, ना हम अपने जीवन में उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं जिसको हम करना चाहते हैं। देखो ऋषि दयानंद के जीवन में कितना धैर्य था। यदि आज हमें कोई एक गाली दे तो हमारा क्या प्रयास रहता है? जब तक हम उसको डबल करके नहीं देंगे हमें शांति पड़ती है क्या? नहीं पड़ती ना। कोई हमें एक मारता है तो हम उसे कितने मारते हैं? कम से कम 2 तो मारते हैं। उधर से आवाज आ रही है 10 तो मारते हैं, उधर से आवाज है। तो ऋषि दयानंद के जीवन को देखो, ऋषि दयानंद का जीवन जो है वो कितना प्रेरणा देने वाला है। एक व्यक्ति ऋषि दयानंद के पास में दौड़ा आया। सभी ब्रह्मचारी ध्यान से सुनेंगे, ये धैर्य हमारे जीवन में भी होना चाहिए। यदि हमने अपने जीवन में कोई लक्ष्य, कोई एम निर्धारित किया है, यदि हम उसे प्राप्त करना चाहते हैं। एक व्यक्ति ऋषि दयानंद के पास में दौड़ा आया और ऋषि दयानंद से कहने लगा, स्वामी जी, एक व्यक्ति का काला मुंह किया हुआ है। हमारे जीवन में तो 2 ही चीजें घटती, या तो कोई हमें थप्पड़ मारेगा या कोई हमें गाली देगा। यही 2 चीजें होंगी ना, इससे बढ़ के तो कुछ नहीं होगा। एक व्यक्ति का काला मुंह किया हुआ है, गले में जूतों की माला डाली हुई है, कंधे पर बैठाया हुआ है और उसके पीछे लिखा हुआ है क्या? दयानंद। उसके पीछे दयानंद लिखा और पूरे गांव में उस कंधे पर बैठा करके उस व्यक्ति को घुमा रहे हैं। उनका शिष्य कहता है, आप कहो तो उस व्यक्ति को मैं दंड दूं, उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? तो ऋषि दयानंद मुस्कुराए और कहने लगे, अरे वो जो कर रहे हैं वो ठीक ही तो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो असली दयानंद है वो तो तुम्हारे सामने बैठा
के साथ में। कोई हमें कहे कि वहां पर वो व्यक्ति तुम्हारी नकल कर रहा है, तो हमारे मन में क्या है, उसकी इतनी हिम्मत, हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं। लेकिन ऋषि दयानंद जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। अभी तो कहते हैं वो ठीक ही तो कर रहे हैं, असली तो तुम्हारे सामने बैठे हैं, कोई कुछ भी करता रहे। जब तक जीवन में इतना धैर्य नहीं आता, आज तो हम आते हैं, कार्यक्रम होता है तो सभी हमसे निवेदन करते हैं कि आचार्य जी की बनाई हुई परंपरा है, यहाँ पर जलपान करके जाना है, दूध पी के जाना है, फल खा के जाने है, मिठाई खा के जानी है। और ऋषि दयानंद जब प्रचार करते थे तो कोई दूध नहीं पिलाता था ऋषि दयानंद को, ऋषि दयानंद को तो जहर पिलाते थे। आज तो फूल मालाएं डालते, ऋषि दयानंद के गले में कोई फूल मालाएं नहीं डालता था। ऋषि दयानंद के गले में तो लोग सांप डाला करते थे। आज तो फूलों की वर्षा होती है, ऋषि दयानंद पर कोई फूलों की वर्षा नहीं करता था, ऋषि दयानंद पर तो पत्थरों की वर्षा होती थी। और फिर भी ऋषि दयानंद मुस्कुराते थे। ये ऋषि दयानंद के जीवन में धैर्य था। धर्म का पहला लक्षण, यदि हम भी अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो हम अपने जीवन में इस लक्षण को तो अवश्य धारण करें। ठीक है, करेंगे ना। अध्यापक हमें कुछ कह रहे तो हमें मन ही मन में उनको गालियां नहीं देनी है, गालियां नहीं देनी है। हमें ये सोचना है कि जरूर हमने कोई गलती की है, इसीलिए उन्होंने हमें डांटा है। और उनकी जो डांट होती है, अध्यापक की डांट लाभ के लिए होती है या हानि के लिए होती है? लाभ के लिए होती है ना। आचार्य जी पहले दिन कह रहे थे ये जो समय है, अब तुम्हें यहाँ पर जबरदस्ती बैठाया तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा जैसे जेल के अंदर कैदी को बंद कर देते हैं ना, कब छूटेंगे कब छूटेंगे, ऐसा लगता है। लेकिन बाद में वो समय बहुत याद आता है, बहुत। इसलिए आओ बस कुछ पंक्तियां कह दूं, सभी अपनी तालियों को खोलेंगे और मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे। मक्खियां नहीं उड़ानी है, भजन के साथ में, ठीक है। ऋषि दयानंद राष्ट्रदूत बन इस भारत में आया, योग दयानंद राष्ट्रदूत बन इस भारत में आया, हर विश्व में जहाँ पड़ा नींद में सोना देश जलाया।
बहन जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में महर्षि दयानंद जी के बारे में और छोटी छोटी बातें आज सिर्फ और सिर्फ आप बच्चों के लिए जो धर्म के 10 लक्षण आपके बीच में छोटी सी परीक्षा भी ले ली कि आप नित्य प्रति यज्ञशाला में बैठते हो। और जो लिखा हुआ है आचार्य जी भी कहते हैं, आज ब्रह्मचारी दीप कुमार जी भी कह रहे थे मुझे कि आप दीपावली के बाद 1-1.5 महीने में सारे हम मिल करके उनको याद भी करेंगे, क्योंकि जो लिखा है उसको याद करेंगे। वो पुस्तकें पठित है पाठ है जीवने योन किम भवेत् तेन जीवने योन पुस्तक में पढ़ने से फिर उसको हम क्या करेंगे अपने जीवन में उतारेंगे, धारण